हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्रीजी लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे 7.4 का क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है 6x प्लस 7 अपन में रूट के अंदर है x माइनस 5 और x माइनस 4। देखो ये भी कैसा क्वेश्चन है, अपना px प्लस क्यू जैसी फॉर्म में है। मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें ऊपर कैसा फॉर्म है, px प्लस क्यू जैसा फॉर्म है कि नहीं। देखो x हमारा सेम टू सेम है, p की जगह पर है 6 और q की जगह पर कितना है 7 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बेसिकली कैसे करते हैं कि जो भी हमारा px प्लस क्यू जैसा फॉर्म होता है उसको इक्वल कर लेते हैं किसी ए नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रहता है। ओके, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉरी, जो भी हमारे नीचे रहता है उसके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो x माइनस 5 और हमारे पास क्या है x माइनस 4। इन दोनों का हम सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, पॉली बनाएंगे। तो पॉली कैसे बन जाएगा इन दोनों का कि x का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, x का माइनस 4 में करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस 5 का x में करेंगे तो माइनस का 5x और माइनस माइनस प्लस 5 का 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से कितना फॉर्म आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, इन दोनों का कितना हो जाएगा माइनस का 9x प्लस का 20। ओके, तो इस पूरी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन को नोट करते हैं दोबारा से, क्या है 6x प्लस 7 और ये dx है। अपन में क्या आ जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। आ गया कि नहीं आ गया? ओके, अब हम क्या लगाएंगे इसमें, जो भी हमारा क्वेश्चन का फॉर्म रहता है उसको बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो लेट करते हैं इसको 6x प्लस 7 को किसके इक्वल में, ए नंबर का मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर डिफरेंशिएशन करोगे आप, जो भी आपके पास ये है क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 और प्लस में आपको क्या करना होता है बी। बी और ए आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ओके, तो अब हम सॉल्व आगे कैसे करेंगे इसको, आगे देखो ये मेथड तो पता है ना भाई, जो भी यहाँ पर नंबर आता है उसका हमको करना है डिफरेंशिएशन, उसमें मल्टीप्लाई करना है ए का और प्लस में करना होता है बी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 6x प्लस 7 इक्वल में ए। इस पूरे का करेंगे हम क्या, डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x माइनस 9x का कितना हो जाएगा 9। ओके, और 20 कैसा है, कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0, प्लस में कितना आ जाएगा b। देखो आना चाहिए ये, तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या होता है एक्स स्क्वायर का क्या होगा, जितनी पावर है वो पावर कहाँ आएगी, आगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है 9 कांस्टेंट है तो 9 आ जाएगा बाहर, x के x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है 1। ओके, अब नेक्स्ट आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 7 इक्वल में a का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ax माइनस a का 9 में करेंगे तो 9a प्लस में यहाँ पर क्या है b। अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6x इक्वल में 2ax। ओके, और यहाँ से क्या जाएगा 7 इक्वल में यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का a प्लस में b। ओके, तो हमने क्या किया, जो x की कोएफिशिएंट वाले थे उनको अलग लिख लिया है और जो कांस्टेंट थे, मतलब 7 यहाँ पर कांस्टेंट था, 9 a कॉमन कांस्टेंट था और b हमारे पास क्या था, कांस्टेंट, तो उनको सेपरेट कर लिया था। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे x को, x से तो कितना आ जाएगा 6 इक्वल में 2a, तो a की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में 2 इक्वल में कितना आ जाएगा a। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यहाँ पर देखो 7 इक्वल में कितना था माइनस 9a प्लस b और a की वैल्यू कितनी निकाली 3, तो पुट करेंगे माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में बी, तो यहाँ से कितना आएगा 7 माइनस कितना आ जाएगा 27, 7 इक्वल में कितना आ जाएगा -27 प्लस में बी, तो -27 इस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 27, तो कितना आ जाएगा ये 34। तो बी की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 34। अब जो जो वैल्यू ए और जो वैल्यू बी है वो हम कहाँ पर पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में। इसको इक्वेशन बोल देते हैं अपन फर्स्ट, इसको क्या बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ए एंड बी, पुट द वैल्यू ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ए और बी में वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 6x प्लस 7 इक्वल में ए, डिफरेंशिएशन किया था हमने। ओ एक मिनट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, किसको, इसको, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन करा नहीं है और यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन को कर दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट ही है तो इसको नोट करेंगे 6x प्लस 7 इक्वल में क्या जाएगा ए 2x माइनस 9 प्लस में b। a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो 6x प्लस 7 इक्वल में, देखो मैंने इसको क्यों नहीं माना यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, अभी बस साइन है तो अभी किया नहीं है। यहाँ पर अपना डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है, तो जहाँ पर डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा उसको आप क्या बोलोगे, स्टेप फर्स्ट, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमने कितनी निकाली 3, 2x माइनस 9, b की वैल्यू हमने कितनी निकाली, b की वैल्यू आई 34। अब ये क्वेश्चन में 6x प्लस 7 है, 6x प्लस 7 इसमें यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था 6x माइनस 7 अपॉन में dx, सॉरी dx अपॉन में क्या था रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो इस पूरे की जगह पे हमको क्या लिखना है ये। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन कितना है 3 मल्टीप्लाई में 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 प्लस में ये कितना है 34, डिवाइड में कितना है ये रूट के साथ है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस
20 और यहाँ पर क्या है आपके पास dx। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे जब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन 3 और यहाँ पर कितना है हमारे पास 2x माइनस 9 प्लस में 34 अपन में कितना है, रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये हमारे पास क्या है dx। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। देखो हमारा जो भी क्वेश्चन है उसको हम क्या कर सकते हैं, i के इक्वल में लेट तो कर ही लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी हमारा क्वेश्चन था उसको हमने क्या बोल दिया, i बोल दिया। क्या बोल दिया, i बोल दिया। तो ये i के इक्वल में हमने जो क्वेश्चन था वो उसको लिखा है। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, i इक्वल में इस पूरे के अपन में ये लिख देता हूँ 34 के अपन में भी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इसको लिख देते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास फॉर्म 3 2x माइनस 9 डिवाइड बाय रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये साइन आया तो यहाँ पर क्या आएगा डिफरेंशिएशन का dx, और सॉरी dx आएगा हमारे पास, फिर क्या है प्लस। अब ये कितना बचा 34 अपन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 और ये dx आ गया तो हमारे पास यहाँ पर भी साइन। तो मैंने क्या किया है, इस पूरे के अपन में इस पूरे को लिख दिया और 34 के अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इसको लिखा है। ओके, अब मैं क्या बोल देता हूँ, इस पूरे पार्ट को 1 यानी I1 प्लस इस पूरे पार्ट को अपन क्या बोल देते हैं I2। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि इन दोनों पार्टों को अलग अलग मेथड से सॉल्व करना है। इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन अलग अलग पार्ट से करेंगे। तो सबसे पहले I1 जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इंटीग्रेशन 3 2x माइनस 9 अपन में रूट के अंदर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये dx। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3 को बाहर लिख देंगे तो कितना आएगा, 3 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस 9। ये कितना है हमारा x है, कितना है x है। ओके, अपन में अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ये क्या आ गया dx। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो इस पूरे को अगर अपन ने लेट किया तो हमारे को ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, तो अब लेट करते हैं इसको, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल में मैंने क्या बोल दिया, t बोल दिया। क्या बोल दिया, t। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा d अपन में dx एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt अपन में dx। बोथ साइड क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x माइनस 9x का कितना हो जाएगा 9, 20 का कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा dt अपन में dx। ये डिफरेंशिएशन बेसिक है, आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ से dx ऊपर चला जाएगा, क्या जाएगा 2x माइनस 9 और ये क्या हो जाएगा dx इक्वल में dt। तो हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 9 यानी जो क्वेश्चन है 2x माइनस 9 और dx इस पूरी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dt। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नोट करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटीग्रेशन का साइन 2x माइनस 9 और ये क्या है dx अपन में कितना है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ओके, और ये हमारे पास किसके इक्वल में, I1 के इक्वल में। किसके इक्वल में, I1 के इक्वल में। तो I1 की वैल्यू कितना आएगी, 3 बाहर है हमारे पास। इस पूरे को हम क्या बोला था dt, क्या बोला था dt इंटू इस पूरे को हमने क्या बोला था t, क्या बोला था t। और अब इसको आगे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का स्टार्ट करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो I1 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, I है हमारे पास 3 इंटीग्रेशन का साइन, फिर हमारे पास क्या है dt अपन में रूट t और dt अपन में रूट t का मैंने बताया था कितना हो जाता है I1 ऐसा कैसा 3। इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 2 रूट t प्लस में C1। क्या हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। देखो dt अपन में रूट t यानी 1 अपन में रूट t, 1 अपन में रूट t का dt के रिस्पेक्ट में क्या होता है 2 रूट t और अगर यहाँ पर x होता तो क्या हो जाता 1 अपन में रूट x और dx। तो कितना आता आपके पास 2 रूट x। ओके, तो जो भी आपके पास मतलब वैल्यू होती है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, डायरेक्ट 2 लगा देते हैं और रूट का साइन लगा देते हैं। ओके, तो कितना आ जाएगा I1 इक्वल में 3 2 जा 6 रूट t प्लस में C1। ओके, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 रूट t। हमने क्या बोला था, t हमने बोला था कहाँ पर गया, t हमने कहाँ पर बोला था, t बोला था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। क्या बोला था t को, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो यहाँ पर इसको अपन लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस में C1। ये हमारा कौन सा पार्ट सॉल्व हो गया, फर्स्ट। अब इसी टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको I2 वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो वो क्या था हमारे पास 34 अपन में रूट के अंदर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और हमारे पास क्या था dx। ओके, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम 34 को बाहर करेंगे क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है। तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर बचा dx और नीचे क्या बचा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब इस पूरे में हम क्या लगाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बना के जो भी फॉर्मूला बनेगा उससे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। तो क्या होता था वो I2 इक्वल में 34 इंटीग्रेशन का साइन dx अपन में रूट के अंदर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस
20। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, जो भी हमारा b का पार्ट होता है, मतलब x का पार्ट होता है क्या b, तो वो b हमारे पास कितना है 9 है, तो इसमें हम कितने का डिवाइड देंगे 2 का, तो 9 अपन में 2 का एक बार स्क्वायर करके प्लस करेंगे और उसी 9 अपन में 2 का एक बार स्क्वायर करके माइनस करेंगे। यही हमारा क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें क्या करते हैं जो भी x का कोएफिशिएंट मतलब जो b होता है, यहाँ पर b क्या है x के साथ मतलब 9, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 9 अपन में 2, उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस, उसका स्क्वायर करके एक बार माइनस। ये हमने क्या किया परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज किया है। अब आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, i2 इक्वल में कितना आ जाएगा 34, क्या है dx अपॉन में रूट के अंदर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9 9 जा 81 अपॉन में 4 माइनस इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 अपॉन में 4। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और ये प्लस का 81 अपॉन में 4, ये हमारा टोटल फॉर्म किसका बन गया है x प्लस, अब ये देखो मैं आइडेंटिटी बताता हूँ, आइडेंटिटी किसकी बनी है, i2 इक्वल में 34, ये हमारे पास क्या है dx, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 81 अपन में 4, ये किसका बना है x माइनस 3 3 जा 9 9 जा 9 अपन में 2 का होल स्क्वायर। देखो अगर अपन इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर को लगा के ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81 अपन में 4। आप a माइनस b का होल स्क्वायर आप यूज करके देखोगे तो आपको ये तीनों मिलेंगे, तो बच क्या हमारे पास रहा है, बचा हमारे पास रहा है 20 माइनस 81 अपन में 4। अब जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, i2 की वैल्यू कितनी आएगी 34, ये हमारे पास क्या है dx अपन में रूट के अंदर क्या है x माइनस 9 अपन में 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ये कितना हो जाएगा 81, इसके नीचे अपन क्या बोल सकते हैं 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 अपन में 1 माइनस 81 अपन में 4 तो कितना आ जाएगा 80 माइनस 81 अपन में 4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपन में 4, कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपन में 4, माइनस में 1 अपन में 4। अब माइनस 1 अपन में 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं 1 अपन में 2 का होल स्क्वायर करके, तो i2 आपके पास कितना आ जाएगा 34, ये हमारे पास dx और x माइनस 9 अपन में 2 का होल स्क्वायर माइनस इस पूरे को कैसे लिख सकता हूँ 1 अपन में 2 का होल स्क्वायर करके। ओके, अब ये हमारे पास फॉर्म बन गया, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाकर सॉल्व हो जाएगा, तो आप इसके स्क्रीनशॉट भेजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने i2 की वैल्यू कहाँ निकाली थी 34, इंटीग्रेशन का साइन था dx अपन में x माइनस 9 अपन में 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपन में 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो i2 हमारे पास क्या आ गया, i2 हमारे पास आया 34 बाहर है, बचा क्या हमारे पास dx अपन में रूट के अंदर कितना है x माइनस 3 अपन में 2 का होल स्क्वायर, नहीं 9 अपन में 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपन में 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास लास्ट स्टेप थी क्वेश्चन की। ओके, ये देखो वही नोट किया है मैंने इसे, x माइनस 9 अपन में 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपन में 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो गया, ये हमारे पास टोटल फॉर्म बन गया। देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, dx अपन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। मतलब जब भी आप किसी dx अपन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो, ये इंटीग्रेशन का साइन अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, और वो भी किसमें आएगा रूट में, ये वाला पार्ट किसमें आएगा रूट में। ओके, तो यहाँ पर आप जब इसको ऑपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा i2, ये 34 ऐसा कैसा रहेगा, अब ये dx ही है, x हमारा कितना है x माइनस 9 अपन में 2, a हमारा कितना है 1 अपन में 2। अब इस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 34 ऐसा कैसा, log x हमारा क्या है, x हमारा टोटल है x माइनस 9 अपन में 2 का होल सॉरी x माइनस 9 अपन में 2, सिंपल, ये x यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो x माइनस 9 अपन में 2 अकेला आएगा। ओके, प्लस का साइन लगा देंगे, फिर हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या है टोटल ये पूरा टर्म, तो उसी को लिखेंगे x माइनस 9 अपन में 2 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस ए स्क्वायर हमारा कितना है 1 अपन में 2 का होल स्क्वायर है, ये हमने पूरा सिंपल ऐसा का ऐसा इसको लिख दिया। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, प्लस में एक साथ में कांस्टेंट सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये हमारा क्या था i2 था, जो कि मैंने पूरा यहाँ पर क्वेश्चन शुरू में ही लिख दिया था। ओके, तो यहाँ पर अपन क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे C2, क्यों, जब हमने फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया था तो यहाँ पर क्या आया था C1, जब हम सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास C2, क्या आएगा C2। ओके, बस अब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, जो हमने इक्वेशन बोली थी, क्या बोली थी इक्वेशन, आई इक्वल में क्या था हमारे पास i1 प्लस में i2, क्या था i1 प्लस में i2, तो i1 आपके पास ये रहा तो i1 यहाँ पर लिख दोगे, i2 आपके पास क्या रहा, ये रहा, तो i2 आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, और आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो करते हैं इसी को, देखो i इक्वल में i1 हमारे पास क्या था 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस में C1 प्लस i2 हमारे पास क्या था, i2 हमारे पास था 34 log
एक्स माइनस 9 अपन में 2 प्लस, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ओके। आगे क्या था हमारे पास, रूट के अंदर था एक्स माइनस 9 अपन में 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपन में 2 का होल स्क्वायर, और ये फिर मोड का साइन और फिर प्लस में C2। हम क्या बोल देते हैं कि जो C1 है वो कांस्टेंट है, C2 हमारा कांस्टेंट है, जब इनका ऐड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो हम क्या बोल देते हैं, C1 C2 की जगह पर अकेला C1। तो आपके पास आंसर क्या आया, I इक्वल में आ गया, इसको रब करता हूँ, ओके। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या है, 6 रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस, ये हटा दिया मैंने तो बचा क्या, 34 लॉग क्या आ गया, एक्स माइनस 9 अपन में 2 प्लस इंटीग्रेशन ओ रूट का साइन एक्स माइनस 9 अपन में 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपन में 2 का होल स्क्वायर प्लस में, देखो C1 और जो C2 है वो दोनों कांस्टेंट है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो मैंने क्या बोल दिया, वो भी कांस्टेंट क्या है, C है, क्या है, C है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ, जिसका आपका फाइनल आंसर क्या है, ये है जो क्या है 6 रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, फिर आपके पास है प्लस 34 लॉग एक्स माइनस 9 अपन में 2 प्लस में एक्स माइनस 9 अपन में 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपन में 2 का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट रूट के अंदर है, प्लस में आपका क्या है, C। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके।